दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार स्वागत करते हैं। एक बार फिर से चलते हैं। आज दोस्तों, आज का जो सिलेबस है वो विज्ञान का है। आज देखेंगे विज्ञान में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको उसका न्यू सिलेबस पता चल सके। मैट्रिक्स का ज़बरदस्त जो सिलेबस है आपको बताने वाले हैं। आज क्या है दोस्तों कि न्यू सिलेबस हम किसका देखने वाले हैं, विज्ञान का, जिसमें कि विज्ञान से कुल मिलाकर लैंग्वेज मतलब थ्योरी से आपका थ्योरी से कुल मिला के 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और बाकी जो बचा 20 मार्क्स वो कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल से मिला है। प्रैक्टिकल से ही आपका 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो मतलब थ्योरी पेपर में आपको 80 मार्क्स लाने हैं और ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आप जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल करेगा। ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है दोस्तों। तो चलते हैं आज के इस क्लास में जानते हैं कि मेरा जो चैप्टर है ये विज्ञान वो मुख्य रूप से थ्योरी का पढ़ रहे हैं, जो कुल मिला के 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का वो देखेंगे आज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। सबसे ज़्यादा टोटल मिलाकर 30 कहा जाए तो 30 मार्क्स अकेले आपका बायोलॉजी देगा। और बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर हम थ्योरी बता दिए हैं, जिसको जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद है जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। बायोलॉजी में आपको कितना मार्क्स का पूछेगा, 30 मार्क्स का। दूसरा है, बात करें रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री का सवाल जो है वो 25 मार्क्स का देगा। 25 मार्क्स कहने का अर्थ है कि 25 नंबर का सवाल आपका केमिस्ट्री से देने वाले हैं लैंग्वेज में। अब बच गया मेरा फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं दोस्तों भौतिकी का जो सवाल होगा 25 और 25, कहने का अर्थ है कि 25 केमिस्ट्री का भी रहेगा मार्क्स और 25 फिजिक्स का भी, दोनों इक्वल मार्क्स का पूछता है। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ मेरा 5 मार्क्स बढ़ने वाला है विज्ञान में, जीव विज्ञान, जो कि हम इसमें पढ़ा क्यों, इसका रीजन है दोस्तों। इसमें आपका जीव विज्ञान में जूलॉजी और बॉटनी दोनों जानेंगे। जूलॉजी बॉटनी बनने के कारण ये हमारा 5 मार्क्स बढ़ गया है। और अब हम लोग इसका न्यू पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले तो ज़्यादा मार्क्स वाला ही हम क्वेश्चन को देखेंगे जो बायोलॉजी का है। चलते हैं पहले बायोलॉजी से। बायोलॉजी का जो सवाल है दोस्तों वो 30 मार्क्स में सबसे पहले आपका जैव प्रक्रम से क्वेश्चन करने वाला है। जैव प्रक्रम से जिसका हम लोग कहें लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या है दोस्तों? नियंत्रण का मतलब होता है
कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट चैप्टर है। इसमें कि आपको कांटेक्ट करना है दोस्तों। नियंत्रण और समन्वय का जो चैप्टर है, दूसरा है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में, पेड़ पौधे के हार्मोन्स, फिर जीव जंतु का हार्मोन्स, और किस तरह से हमारे शरीर में हमारे शरीर को नियंत्रित करता है और क्रिया को संचालित करने का काम करता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो कि जीवों में विभिन्न प्रकार के एक लिंगी, उभयलिंगी और कहा जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। पहले उसमें जानेंगे जनन, फिर उसके बाद जीव जंतु में जनन के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब है आपका तीसरा है आपका आनुवंशिकता और जैव प्रकरण। 1 2 3 आनुवंशिकता एवं जैव प्रकरण। आनुवंशिकता में जानेंगे जो दोस्तों जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। जेनेटिक्स में विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी पीढ़ी कैसे चलती है, वो जेनेटिक्स में जानेंगे। जेनेटिक्स कहते किसको है, जरा जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। जनकों से उसके संतानों में गुणों का परिवहन ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। और उस चैप्टर में बहुत तरह के हम लोग आनुवंशिकता की बीमारियों को देखेंगे। उसके साथ साथ उसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं, सारे को विस्तार से जानेंगे। तो क्यों ना आज कुछ अलग करते हैं। ये जो है 4-5 चैप्टर ही मुख्य रूप से आपको 30 मार्क्स बनाने वाले हैं। और 30 मार्क्स जब चैप्टर शुरू करेंगे तो बताएंगे किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। सबसे पहले तो ये जैव प्रकरण से देखते हैं, लैब प्रोसेस से। प्रीवियस ईयर 2020 में इस साल क्वेश्चन आया था कि देख लीजिएगा आप लोग, मनुष्य के लिए साथ ही साथ पौधे के लिए भी सूरज का प्रकाश जरूरी है, लेकिन क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, ये सवाल था। कि हमारे पौधों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाया। तो ये सवाल था 5 नंबर का। साथ ही साथ बहुत सारा तरह के सवाल था लेसन 1 से। लगभग आपको लेसन 1 से ही 8 नंबर का सवाल कर दिया था दोस्तों। 8 नंबर का जैसे पूछ दिया था कि सूरज के द्वारा पौधे में क्या करते हैं, पौधा सूरज के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं, तो उससे क्या निर्माण होता है। और पूछा गया था ग्लूकोज का सूत्र वगैरह। तो ये सारे चीज़ें आप देख लीजिएगा। 8 नंबर, ये 6 नंबर, 8 6 14 हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ जनन से भी सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, लगभग 10 नंबर, 14 10 हो गया, 24 और यहाँ आ गया 6 नंबर। तो इस तरह से सवाल करते हैं। और आपका इस तरह से सवाल को आप लोग हम बताएंगे कि कौन सा सवाल आता है, ताकि बायोलॉजी का आपका जो चैप्टर है वो पूरे 30 में 30 आए। इसके लिए हम आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। अगला है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र देखेंगे कि इसके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं।
जितना आपको बताया जाएगा बस उतना ही ध्यान देना है, एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस में आपको बताया जा रहा है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हाल ही फिलहाल में आपका क्वेश्चन में आपका चैप्टर को खत्म किया है, एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसमें आपको बताया जाएगा, बता दिए हैं कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में आपका बैलेंस करने के लिए आता है दोस्तों। फिर क्या आता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आता है। ये इस तरह के सवाल आज एग्जाम में पूछा गया था इस प्रीवियस ईयर में, कि बताइए रासायनिक समीकरण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में वर्णन था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय विस्थापन, एकल विस्थापन, इस तरह के सवाल आपका पूछा जा सकता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में आपका सबसे आसान चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इसके बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तो ये आप कभी जिंदगी में मत ना भूल पाएंगे। ऐसा अम्ल क्षार और लवण को घोल के पिला देंगे आप लोग को कि सभी से आप आगे रहिएगा, सभी को आसानी से बता पाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा आएगा इसमें पढ़ने को। तीसरा आपका क्या है दोस्तों, कार्बन और इसके यौगिक। सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों कार्बन और उसके यौगिक। इसके बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है आपका धातु अधातु, धातु एवं अधातु। पांचवा है, चौथा क्या है दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बहुत सारे, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी का कंपाउंड बनता है तो वो कार्बन का बनता है। और विभिन्न प्रकार के हम कार्बन के कंपाउंड को देखेंगे, उससे जुड़े समस्याओं को देखेंगे। हम लोग का शरीर में भी पूरा कार्बन का ही कंपाउंड भरा हुआ है। धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्या सीरीज बताएंगे आपको, ओपन सीरीज, क्लोज सीरीज, इसके बारे में देखेंगे चैप्टर जब आगे होगा तो। एंड लास्ट इसका है तत्व का अवध श्रेणी। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। अवध श्रेणी से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। अवध सारणी ये आपका मुख्य रूप से 5 चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है, बताइए कि मॉडर्न अवध सारणी मतलब आधुनिक अवध सारणी किसने बनाया। जैसे मोसले है जो आधुनिक अवध सारणी का निर्माण किया। अब एक और है जो जिसके आधार पर मॉडर्न अवध सारणी बनाया गया है, जो कि किसका है, मेंडलीव का है। तो मेंडलीव के अवध सारणी से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के 5 चैप्टर को आपको नज़र में रखना है और 5 चैप्टर से आप 25 नंबर उठाइएगा। मतलब समझ जाइए तो 5 मार्क्स बांट दीजिए 5 चैप्टर से, आपका हो गया 25 मार्क्स। कभी कभी जो है सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो पूछ देता है आपका कार्बन और उसके यौगिक से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर को अच्छा से पढ़ें, वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपका। और इसके साथ साथ ये पूछा था पिछले साल, अम्ल क्षार और लवण बहुत सारे दिए हुए थे, मिलान करने वाला कौन सा अम्ल किसमें होता है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा। लेसन 1 से सवाल था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कि किसका फॉर्मूला कौन सा होगा, कौन सा केमिकल
किसके साथ मिलान होगा वो दिया हुआ था। जैसे कि अब बेकिंग पाउडर का सूत्र, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का सूत्र, ये सब बहुत सारे फॉर्मूला दिए रहेंगे और उधर से सूत्र लिखा हुआ रहेगा। फॉर्मूला को किससे मिलाना है, उसके रासायनिक नाम से, केमिकल नेम से। 5 मार्क्स का सवाल था दोस्तों लेसन 1 से। एक क्वेश्चन ये लेसन 1 से ही आपका पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया था, 8 से 9 नंबर का। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हर बार उस तरह से सवाल नहीं करेगा, आपको ध्यान में हर चैप्टर को रखना है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। 90% मार्क्स आ पाएगा, 95 भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। मेहनत करने से सारा सफलता मिलता है। अब है आपका भौतिकी। तो भौतिकी का सवाल है जो कि देखते हैं जरा फिजिक्स में कौन से चैप्टर को कितना बेहतर ढंग से पढ़िएगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला है आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन, और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका प्रीवियस आप वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक रहेगा शेयर किया हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप बेहतर कर सके प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से। सेकंड है मानव नेत्र से सवाल आते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ना क्या क्या है देखते हैं। क्या है, सेकंड है दोस्तों मानव नेत्र और हमारा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, और इसमें आप लोग को मानव नेत्र का विचित्र वर्णन किया जाएगा। आप किस तरह से संसार को देखते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट लेसन में तो आप लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे, दोष पढ़ेंगे, कौन सा लेंस से किस को दूर किया जाता है, ये सवाल आता है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस से 2 दृष्टि दोष, और उत्तल लेंस से निकट दृष्टि दोष। गलती लेसन 1 में देखे थे आप दोस्तों कि मानव नेत्र के बारे में। अब लेसन 2 में जानते हैं मानव नेत्र, जिसमें कि मानव के नेत्र की गोलाई, मानव में कौन सा लेंस होता है, मानव की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं देखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ, ये सब देखिए। अब तीसरा है विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा में आप लोग पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि आपको विद्युत धारा से विभिन्न प्रकार के, जैसे ओम का नियम, ये सब सवाल आते हैं विद्युत धारा से। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल को ध्यान में रखिएगा। लेसन 1 में इस बार ऑब्जेक्टिव में था दर्पण सूत्र को पहचानना था, और भी बहुत सारे सवाल थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हजामत बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। तो ये सभी चीज़ विस्तार से जानिएगा। आप लोग चौथा चैप्टर देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में देखेंगे AC DC में। पहले जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा, फिर जानेंगे दिष्ट धारा। इसके साथ साथ विस्तार से आपको खुलकर बताने वाले हैं, तो दिल थाम के रखिएगा दोस्तों। आपका इस चैप्टर में बहुत सारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को देखेंगे, चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद पांचवा जो है
पांचवा जो चैप्टर है आपका वो है एक क्या है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो ये सब पांचवा चैप्टर में पढ़ना है। एक और चैप्टर है फिजिक्स में, छठा चैप्टर, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, जो कि सभी चैप्टर में दिए हुए हैं, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो और फिजिक्स हो। पर्यावरण से सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग के लिए बेहतर होगा। इसलिए दोस्तों इन सभी प्रत्येक चैप्टर को आप देख लीजिएगा, ये आपका न्यू सिलेबस है। तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते रहें और आने वाले वीडियो में बने रहें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो मेरे दोस्त धन्यवाद आपके इस बेहतरीन ढंग से सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।